देखिए, क्लास 10th एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि अ हॉर्स इज लीड टू द पेग एट वन कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन्स ऑफ द 5 मीटर लॉन्ग रोप। कह रहा है कि एक फील्ड है, एक स्क्वायर फील्ड है। ठीक है। इस स्क्वायर फील्ड के एक जिसका के जिसका इस स्क्वायर फील्ड का साइड में दिया है 15 मीटर दिया हुआ है। इसमें सारा साइड कितना दिया है? 15 मीटर दिया है, क्योंकि यह स्क्वायर है। स्क्वायर के सारे साइड 15 मीटर दिया हुआ है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जो हार्स है उसको एक कार्नर पे क्या किया गया है? बांधा गया है। मतलब यहाँ पे इसको बांध दिया गया है। ठीक है ना। बांध दिया गया है। 5 मीटर लॉन्ग रोप। इस रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर। समझ में आ रहा है ना कि एक हॉर्स को 5 मीटर लंबी रस्सी में किसी स्क्वायर के एक कॉर्नर पे बांध दिया गया है। समझ रहे हो ना। अब फिर उसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ फील्ड विच इज द हॉर्स कैन गैरेज ग्रेज। मतलब ये कह रहा है कि कितना एरिया को क्या करेगा? वह चरेगा। जो घोड़ा है यहाँ पे कितने एरिया पर घास खाएगा? तो जितना इसका लंबाई है ये, तो इधर से इधर मूव करके खा सकता है, इधर भी खा सकता है, इधर भी। मतलब ये क्या बन गया? एक सेक्टर बन गया। एक सेक्टर बन गया। देखो, एक सेक्टर बन गया। इसका ये पूरे का एरिया निकाल दे तो हमको पता चल जाएगा कितने एरिया में वो क्या करेगा? वह फील्ड में चलेगा। ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस क्या हो जाएगा हमारा? रेडियस 5 मीटर हो जाएगा। और यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा? 90 का एंगल बनेगा ना। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो। ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 360। थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू क्या है? 5 × 5। क्या गया? 4 आ गया। ठीक है। तो 4 और 2 11। तो क्या गया? 11 × 5 अपॉन में 7 × 2। तो 11 5 55। 55 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो। 5 5 25। 5 कैरी 2। 5 5 25 26 27 27 5/14 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या करेगा? वह चलेगा। मतलब कि हाफ कैन ग्रेस हाफ कैन ग्रेस 275 अपॉन 14 मीटर स्क्वायर एरिया। इतना एरिया को क्या करेगा? वह चलेगा। ये तो पहला का आंसर हो गया। पहला का आंसर समझ में आ गया है ना। अब देखो सेकंड में। पहला सभी समझ में आ गया है। अब देखो सेकंड में क्वेश्चन में क्या कह रहा है? द इंक्रीजिंग द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। कह रहा है कि उसका कितना एरिया अधिक हो जाएगा? मतलब कितना एरिया अधिक हो जाएगा जब इस रोप की जगह पे 5 मीटर की जगह पे हम कितना कर दें? 10 मीटर का कर दें। ये रस्सी कितने मीटर कर दें? 10 मीटर। ये क्या बढ़ जाएगा? मतलब ये बढ़ा वाला एरिया निकालना है। ठीक है ना। तो बढ़ा वाला एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये पूरा फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। पूरे फील्ड का एरिया निकाल लेंगे। मतलब ये कितना एरिया है, ये पूरा सेक्टर का एरिया निकाल लेंगे। और उसमें से पहले वाले सेक्टर के एरिया को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो पता चल जाएगा कि कितना एरिया बढ़ा है। ठीक है।
इसमें इसमें जो रेडियस होगा, इसका जो रेडियस होगा वो r इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 मीटर, और थीटा की वैल्यू 90 डिग्री ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगा। अब हमको एरिया निकालना है। एरिया इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई r स्क्वायर, थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू 10 इंटू 10। यहाँ से कट गया तो यहाँ पर 1/4 आ गया, 2 से कटे 2, ये 11 आ गया, तो क्या बचा 11 इंटू 10 इंटू 10 अपॉन 2 इंटू 7, कर देंगे तो क्या देगा 11 डबल जीरो अपॉन 14। इतना मीटर एरिया क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा ये सारा एरिया कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि अगर रो 5 मीटर की जगह पे जब हम 10 मीटर का कर देते हैं तो कितना एरिया बढ़ेगा ना, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले जो हम ये पहले छोटा वाला एरिया निकाले थे, पहले जब 5 मीटर का रो था उसमें कितना एरिया चला था, इतना पता किए थे 10 मीटर का हो जाएगा तो कितना एरिया चलेगा, ये पूरा एरिया चलेगा, चलेगा ना। पता करना एरिया बढ़ा है तो बढ़ा वाला एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, ये पूरे में से ये पहले वाले सेक्टर के एरिया को कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। इंक्रीजिंग एरिया लिखेंगे, इंक्रीजिंग एरिया फाइंड करना है। तो इंक्रीजिंग लिखते हैं, इंक्रीजिंग एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये वाला टोटल 11 डबल जीरो 11 डबल जीरो अपॉन 14 माइनस ये इसको पुराने वाले को लिखते हैं 274 अपॉन 14। एलसीएम क्या होगा 14 आ जाएगा 1100 माइनस 274। अब देखो माइनस कर लेते हैं 110 में से 472 माइनस करते हैं 6 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 10 में 4 जाएगा 6 बचेगा, और ये 9 में जाएगा 2 बचेगा, और यहाँ क्या हो गया यहाँ पे 0, तो 10 में से 2 जाएगा 8, क्या जाएगा हमारा 826 अपॉन 40 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। इसको घटा भी सकते हो, घटाने के बाद जितना आएगा उसको हम क्या कर देंगे, राइट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर, अब हाँ तो इसको कटा देना, 14 से कटा देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, किसको नहीं समझ में आया है, प्रिंस समझ में आया है, क्या नहीं आया है। अच्छा देखो क्वेश्चन फिर से बता देते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हॉर्स है, ठीक है, बता देते हैं कैसे क्वेश्चन किया गया है, टाइम से ज्वाइन करो। क्वेश्चन में कह रहा है स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना, उस स्क्वायर फील्ड के एक का जिसका 15 मीटर क्या है साइड है इस स्क्वायर फील्ड का, उसमें कह रहा है कि एक घास को 5 मीटर रोप में बांध दिया जाता है, ये कितना एरिया चलेगा। पहला क्वेश्चन था कि जब 5 मीटर के रूप में बांधा गया कितना एरिया को वो चलेगा, मतलब खाएगा, घास खाएगा कितने एरिया के, तो इसका हम क्या निकाल दिए, ये सेक्टर बन गया, सेक्टर का एरिया निकाल दिए तो पता चल जाएगा प्रिंस। फिर उसके बाद कह रहा है कि जो 5 मीटर का रस्सी था उस रस्सी को बढ़ाकर 10 मीटर जब कर दिया जाता है, 5 मीटर की रस्सी को बढ़ा कितना किया जाता है, 10 मीटर कर दिया जाता है, तो कितना एरिया उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो 5 मीटर रस्सी उस समय का एरिया फाइंड कर लिए तो आ गया 27.5 आ गया, इतना गया। अब क्या करें, अब फिर पूरा एरिया निकाल लिए। हाँ बोलो। हाँ कहाँ पर, अच्छा हाँ,
हाँ 7 की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, देखो इधर में आ जाएगा 5, 3 और 10 में 8 अपॉन 14, ठीक है। सही है। दिव्यांका तुम बताई हो। ठीक है दिव्यांका, बहुत बढ़िया, गुड गर्ल। वो ध्यान नहीं दिए थे, यहाँ पे 5 या 4 लिखे थे। अब दो क्वेश्चन नंबर 9 बताएं। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है कि a brooch is made with a silver wire in the form of a circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors. As shown in figure, find the total length of the silver wires. और दूसरा कह रहा है द एरिया ऑफ द ईस्ट सेक्टर ऑफ द ब्रूच। देखो सबसे पहले तो इसके डिजाइन को देख, इस क्वेश्चन में जो डिजाइन बनाया हुआ है उसको देख के घबराना नहीं, नहीं तो क्वेश्चन तुम्हारा मिस्टेक हो जाएगा। सबसे पहले देखो ये क्वेश्चन क्या है, एक ब्रूच बनाया गया है, ठीक है ना, सिल्वर वायर का। और इस सर्किल का डायमीटर जो है 35 mm है, ठीक है ना। इसका डायमीटर कितना है, 5 mm है इसका पूरा डायमीटर, ठीक है। और तो आगे देखो द वायर इज आल्सो यूज टू मेक 5 डायमीटर, ठीक है। इसमें कह रहा है कि देखो सिल्वर का वायर है, सिल्वर के वायर से सर्किल बनाया गया और उसी सर्किल में 5 डायमीटर बनाया गया। एक डायमीटर ये हो गया, दूसरा डायमीटर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा हो गया और एक कहीं से और बना सकते हैं, ये पांचवा हो गया। कितने डायमीटर बना दिए, 5 डायमीटर बना, 5 बना दिए। तो पहले पूछा है और डायमीटर डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, देखो 10 इक्वल सेक्टर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 सेक्टर तो बढ़ गया ना। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। देखो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगा, सबसे पहले सर्किल का सरकमफ्रेंस निकालते हैं 2 पाई आर, 2 पाई आर। फिर पता चल जाएगा कि यहाँ से लेकर पूरा इस सर्किल को बनाने में कितना कितना लगा है, कितना इस सर्किल को बनाने में कितना वो सिल्वर वायर लगा है, ये पता चल जाएगा 2 पाई आर से इसका सरकमफ्रेंस निकाल देंगे तो प्रिंस 2 पाई आर से सरकमफ्रेंस निकाल देंगे तो पता चल जाएगा उसको, इस सर्किल को बनाने में कितना वायर लगा है ये पता चल जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा। फिर 5 डायमीटर है ना, तो एक डायमीटर की लंबाई डी है, तो 5 का क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। और सबको कर देंगे तो हमारा पता चल जाएगा कि इसको कितना सिल्वर वायर लगा है। क्वेश्चन समझ में आया दिव्यांका, दिव्यांका। हाँ तो सबसे पहले हम, हाँ बोलो। ठीक है फिर से बताते हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन में कह रहा है कि इतनी बड़ी, ये इतना बड़ा वायर है, ठीक है। इसी वायर से, इस वायर से सर्किल बना दिए, मान लो इतना यूज हो गया। अब कह रहा है कि जितना बचा है उसमें से 5 डायमीटर बनाए हैं, 1 2 3 4 5, 5 डायमीटर बनाए हैं। पूछ रहा है कि सर्किल का सर इसको बनाने में जो वायर लगा है इसका लेंथ कितना होगा, ये जो वायर लगा है इसका लेंथ कितना होगा, समझे दिव्यांशु।
मतलब कि इसी वायर को काट कर एक सर्किल बना दिया गया, और फिर जो बचा है उसके को छोटा 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 पीस काट कर इसमें क्या बना दिया गया है, डायमीटर बना दिया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसका सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस निकालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा बनाने में इसको वायर कितना लगा है, सिर्फ सर्किल बनाने में कितना वायर लगा है। तो इसका सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं। देखो, सरकमफ्रेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास डायमीटर दिया हुआ है। डायमीटर कितना दिया, 35 दिया था। ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 35/2 mm। 35/2 mm हो जाएगा ना। और अगर circumference निकालना है, circumference equal to क्या होता है, circumference 2 pi r होता है। तो 2 pi वैल्यू 22/7, और r का वैल्यू क्या है, 35/5 जा 35। तो 22 into 5 यानी इतना जो है उसका बस ये बनाने में लगा, सर्किल बनाने में इतना लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक बनाने में कितना लगा, 110 वायर लग गया। ठीक है ना। अब कह रहा है कि इसमें इसी वायर को काट कर 5 डायमीटर बनाया गया है। तो 5 डायमीटर बनाया गया है। एक डायमीटर की लंबाई आपको मालूम है कितना है, 35। तो 35 में 500 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पांचों डायमीटर बनाने में कितना कितना एक एक का कितना लंबाई होगा। ठीक है ना। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। लेंथ ऑफ 5 डायमीटर। तो 5 into 1 डायमीटर, 5 into 1 डायमीटर कर दिए। तो देखो ये 5 है, 5 5 25, कैरी टू 5 3 जा 20 60 70 7। हाँ, इतना लगा। तो टोटल लेंथ ऑफ वायर क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू हो जाएगा, सर्किल को बनाने में कितना वायर लगा प्लस डायमीटर को बनाने में कितना वायर लगा। तो सर्किल को बनाने में कितना डायमीटर लगा है, सॉरी सर्किल को बनाने में कितना वायर, 110। और उसके डायमीटर को बनाने में कितना है, 82 mm। ये पूरे वायर की लंबाई कितना हो गई, 285। 285 क्या हो गया, उस वायर का लेंथ हो गया। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया है। अब इतना समझ में आ गया ना, आंसर चेक कर लेना सही है कि नहीं है। देखो ये फर्स्ट वाला था, ये फर्स्ट पार्ट। और सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है इसको देखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। हेलो, सेकंड पार्ट में कह रहा है द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रूच। एरिया आप क्या कर रहा है, ईच सेक्टर कर रहा है ना। तो इसके पार्ट किए गए हैं, 10 पार्ट किए गए हैं। 10। इस ब्रूच के कितने पार्ट किए गए हैं, तो पूरा एंगल कितने का होता है, 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा, एक ब्रूच का एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो थीटा का वैल्यू आ गया हमारे पास 36 डिग्री। और रेडियस क्या है, 35/2। तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू होता है, एरिया इक्वल टू थीटा अपान 360 इंटू पाई आर स्क्वायर 36 अपान 36 जीरो इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू 35/2। इसके सेकंड क्या है, 1/10 आ गया। और देखो 2 से कट गया क्या गया, 11 आ गया। 11 और 7 से ये कट गया तो 5 आ गया।
इंटू 35 और अपन क्या बच गया 2 बच गया। देखो 5 2 जा 10 तो 11 इंटू 35 बाय। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 11 5 जा 55 तो 5 लिख दिए। अब 11 3 जा 33 33 और 5 क्या हो गया 38 अपॉन मीटर स्क्वायर। इसका एरिया कितना आ गया लिखेंगे एरिया ऑफ ईच क्या कहा है ब्रूज कहा है ना एरिया ऑफ ईच सेक्टर कहा है सेक्टर इक्वल टू 385। समझ में आया है तो इसका समझ में आ गया है। अब देखो अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है सभी को। क्वेश्चन नंबर 10 बोलो क्वेश्चन नंबर 10 आ रहा है।